माई सेल्फ निधि शर्मा और आपका अपना चैनल सफल शिक्षण। कैसे हो बच्चा पार्टी? कैसा चल रहा है लॉकडाउन? जैसे कि आपको पता है हम डायमेंशनल एनालिसिस कर रहे थे। मैंने आपको डायमेंशन फॉर्मूले सिखाए, डायमेंशन एनालिसिस के फर्स्ट टाइप बताई। तो आज का हमारा बेसिक टॉपिक है डायमेंशनल एनालिसिस के टाइप सेकंड। मैंने आपको बताया था कि मैंने एक एक टाइप करके वीडियो अपलोड करनी है। रीजन सिर्फ यही है वीडियो अपलोड करने का, अगर मैं सिंगल सिंगल टाइप करके अपलोड करूं तो ही आपको टाइप्स ज़्यादा क्लियर होएगी। लास्ट वीडियो में मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस भी दिए थे, कुछ बताया भी था। आई थिंक आपने किए होंगे। अगर आपने किए हैं तो जरूर आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुए होंगे। तो आज की जो हमारी वीडियो है बच्चे, उसको लास्ट तक देखना है। इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, क्योंकि ये जो हमारे पास सेकंड टाइप है सबसे ज़्यादा मैक्सिमम जो है हमारे पास एग्जाम में आती है। तो सबसे ज़्यादा जो हमारे पास टाइप है सेकंड आती है। तो हमारी जो सेकंड टाइप है उसका नाम है टू कन्वर्ट वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। मुझे एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे हमने क्या करना है, कन्वर्जन करनी है। अब वो सिस्टम कुछ भी हो सकता है। एसआई सिस्टम से हम सीजीएस सिस्टम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, सीजीएस से एसआई में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, या एसआई टू अनदर सिस्टम भी हो सकता है। कुछ भी सिस्टम हो सकता है। एक मैंने आपको प्रॉपर वे से क्वेश्चंस करके दिखाना है, स्टेप बाय स्टेप करके दिखाना है। मैक्सिमम बच्चे जो है गलती करते हैं इस क्वेश्चंस के ऊपर, बट आपने क्या करना है, इस क्वेश्चंस के ऊपर बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है। स्टेप बाय स्टेप करोगे तो आपका क्वेश्चंस कभी भी गलत नहीं होगा। तो फटाफट जल्दी से अपनी कॉपीज निकालो, नोटबुक निकालो, जहाँ पे आप सब स्टूडेंट्स जो है ये नोट्स बना रहे हो, फटाफट निकालो। आपको क्वेश्चंस करके दिखाते हैं, जल्दी करो बच्चे, फटाफट करो। तो बेटा बोर्ड पे क्वेश्चंस देखो, मैंने क्वेश्चंस यहाँ पे राइट किया है। हमारे पास इक्वेशंस आई है उस पे लिखा हुआ है टू कन्वर्ट 10 न्यूटन्स इनटू डाइन्स यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। 10 न्यूटन्स को मुझे कन्वर्ट करना है डाइन्स में। तो मुझे एक चीज मैं और बताऊं, आपको सारी चीज स्टेटमेंट से ही क्लियर होगी। अगर आप स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ोगे, स्टेप बाय स्टेप आपको पता होगा, स्टेटमेंट से ही आपने सोल्यूशन निकालना है। एक बात बताऊं मैं बच्चे आपको, दिमाग में अपने डाल लो, फिजिक्स का जब पेपर होता है ना तो उसका 50% सोल्यूशन उस पेपर के अंदर ही होता है। जितने भी न्यूमेरिकली पार्ट्स आते हैं फिजिक्स के पेपर्स के अंदर, वो सारे के सारे हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यूज दे रखे, वो सारे के सारे वैल्यूज जो हैं उन न्यूमेरिकल पार्ट में यूज होती हैं। तो बच्चे फटाफट अब ध्यान से देखिए कैसे करना है। सबसे पहला मेरा स्टेप, मुझे सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले देखो इस चीज पे फोकस करना है, वैल्यू कितनी दे रखी है और कौन सा सिस्टम दे रखा है। सेकंड है मुझे कौन से सिस्टम पे कन्वर्ट करना है। अब ये देखो, न्यूटन, न्यूटन क्या है, न्यूटन इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। तो बच्चे अगर वो फोर्स की यूनिट है तो सबसे पहला स्टेप यहाँ पे जो डायमेंशंस लगेंगे वो फोर्स के लगेंगे। डायमेंशन एनालिसिस में जो वैल्यूज लगेगी वो फोर्स की लगेगी। पहला स्टेप भी अगर आपने गलत ले लिया ना तो आगे आप क्वेश्चंस को नहीं कर सकते। इन क्वेश्चंस को मैंने 3 स्टेप में बताना है। सेकंड, पहले स्टेटमेंट से ही मेरे को पता लग रहा है कि पहला सिस्टम कौन सा लेना है। फर्स्ट सिस्टम मेरे पास ऐसा सिस्टम है, और दूसरा सिस्टम डाइंस जो मेरे पास यूनिट है, फोर्स की ही यूनिट है बट इन सीजीएस सिस्टम। तो दूसरा सिस्टम मुझे कौन सा लेना है, सीजीएस सिस्टम लेना है। तो मुझे एक यहाँ पे 2 चीज क्लियर हुई। एक तो मुझे ये चीज क्लियर हुई कि पहला सिस्टम कौन सा लेना है और दूसरा सिस्टम कौन सा लेना है, मतलब एसआई को सीजीएस में कन्वर्ट करना है। ओके बेटा। सेकंड, मुझे जो यहाँ पे पता लगा है यहाँ पे कि डायमेंशंस फॉर्मूला किसका लगाना है। डायमेंशंस फॉर्मूला यहाँ पे हमने न्यूटन्स है, न्यूटन्स किसकी यूनिट है, फोर्स की यूनिट है, तो हम यहाँ पे फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला लगाएंगे। तो आइए अब देखो बोर्ड पे हम इसको कैसे स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करते हैं। तो मुझे सोल्यूशन लिया मैंने, सोल्यूशन में मैंने सबसे पहले लिया स्टेप फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट में मैंने यहाँ पे क्लियर लिख दिया, ध्यान से देखो। स्टेप फर्स्ट में मैंने क्लियर लिखा, न्यूटन इज ए एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। न्यूटन किसकी यूनिट है, एसआई यूनिट, फोर्स की। तो देयरफॉर डायमेंशंस फॉर्मूला फोर्स का क्या होता है, फोर्स होता है बच्चे मास इनटू में एक्सेलरेशन, मास इनटू में एक्सेलरेशन m1 l1 t माइनस में 2। तो ये मैंने यहाँ पे डायमेंशंस फॉर्मूला लगाया। अगर आपने डायमेंशंस फॉर्मूले की वैल्यू गलत ली तो आपका न्यूमेरिकल कभी नहीं निकलेगा। ओके, तो मतलब लॉजिक क्या है इसमें, फॉर्मूला जो मैंने आपको पहले बताया था,
बिना फॉर्मूले के आप कुछ नहीं कर सकते। तो बेटर है कि फॉर्मूले ही अच्छे से रट लो, ताकि आगे की जो आपकी फिजिक्स चलेगी वो सारी फॉर्मूले पे बेस्ड है। उसके बाद बच्चे हमने क्या करना है, m के ऊपर वाली पावर को हम a लेंगे, l के ऊपर वाली पावर को हम b मान लेंगे, और t के ऊपर वाली पावर को हम यहाँ पे ले लेंगे c। ओके, जो यहाँ पे डायमेंशन फॉर्मूला दे रखा है, जो यहाँ पे पावर दे रखी है, उसको मैंने ले लिया a b c। ओके, क्लियर, समझ में आ रहा है आपको? कोई चीज नहीं समझ में आ रही तो आप पूछ सकते हैं। ये तो था मेरा स्टेप फर्स्ट। अब उसके बाद आता है बच्चे हम स्टेप सेकंड के अंदर। स्टेप सेकंड क्या है, ध्यान से देखो। नेक्स्ट है मेरे पास स्टेप सेकंड। स्टेप सेकंड में जो मुझे सिस्टम दे रखे हैं उन सिस्टम को लेना है। पहला सिस्टम मुझे ऐसे ही दे रखा है, मुझे यूनिट से पहचान हो रही है उसकी। दूसरा सिस्टम मुझे सीजीएस दे रखा है, तो हम उस सिस्टम को लेंगे। देखो स्टेप फर्स्ट में, सेकंड में मैंने लिखा, पहला यहाँ पे मैंने लिख दिया एसआई सिस्टम, और यहाँ पे एक लाइन डाल दी, और दूसरा मैंने यहाँ पे लिख दिया सीजीएस सिस्टम। ओके, अब मुझे क्या करना है, इसमें मास, लेंथ, टाइम और n1। n1 का मतलब होता है बच्चे नंबर। इधर भी मैंने लिखा मास, लेंथ, टाइम, और इधर भी लिखा मैंने n। ओके, अब ये पहला सिस्टम है, तो मैंने यहाँ पे इसके नीचे, सबके नीचे 1 1 लिख दिया। अब ये दूसरा सिस्टम है, क्योंकि ऐसे से हम सीजीएस में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो वो दूसरा सिस्टम है, तो इसकी जगह पे मैंने 2 2 लिख दिया। ठीक है, तो मतलब ये 1 सिस्टम के सारे होंगे, मास, लेंथ, टाइम, और स्मॉल n नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये सेकंड सिस्टम के होंगे। उसके बाद हमने क्या करना है, अब बच्चे आपको पता है, देखो मुझे कुछ नहीं दे रखा, मुझे सिर्फ यहाँ पे न्यूटन दे रखा है। तो न्यूटन दे रखा है, मुझे ये पता है कि ऐसा सिस्टम एक स्टैंडर्ड सिस्टम है। तो स्टैंडर्ड सिस्टम के अंदर मुझे पता है मास को किस में लेते हैं, केजी में लेते हैं, लेंथ को किस में लेते हैं, मीटर में लेते हैं, टाइम को किस में लेते हैं, सेकंड में लेते हैं। और ना ही मुझे इसमें किसी की वैल्यू दे रखी, मतलब नहीं बता रखा कि मास को आपने 10 केजी लेना है, या 20 केजी लेना है, या 100 केजी लेना है। जब मुझे नहीं दे रखा तो हम अपने आप स्टैंडर्ड लेंगे। स्टैंडर्ड मतलब 1 केजी, 1 मीटर एंड 1 सेकेंड। ओके बेटा, देखो तो मैंने यहाँ पे स्टैंडर्ड लिया 1 केजी, 1 मीटर, 1 सेकेंड, और यहाँ पे जो n1 की वैल्यू लेनी है वो यहाँ पर ऊपर दे रखी है, ये n1 की वैल्यू है। n1 मतलब मुझे कितनी क्वांटिटी को कन्वर्ट करना है सेकंड सिस्टम में, वो यहाँ पे शो कर रहा है। अगर यहाँ पे 1 न्यूटन होता तो यहाँ पे n1 की वैल्यू 1 होगी। अगर यहाँ पे 10 न्यूटन है तो यहाँ पे हम 10 लिखेंगे। अगर यहाँ पे 5 न्यूटन होगा तो यहाँ पे बच्चे हम क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। तो यहाँ पर n1 की वैल्यू मुझे दे रखी है 10। ओके, क्लियर, कोई डाउट? उसके बाद हम सेकेंड सिस्टम में आते हैं। सेकेंड सिस्टम में भी बच्चे देखो मेरे को कुछ भी मेंशन नहीं कर रखा, लेकिन मुझे सेकेंड सिस्टम में, मुझे सीजीएस सिस्टम में मुझे पता है कि इसमें हम, इसका फुल फॉर्म है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, कि यहाँ पे हम लेंथ को सेंटीमीटर में लेते हैं, मास को ग्राम में लेते हैं, और टाइम को सेकेंड में लेते हैं। तो ये भी हम स्टैंडर्ड ही लेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिखा बच्चे 1 ग्राम, 1 सेंटीमीटर, 1 सेकेंड। और ये तो मुझे निकालना है क्वेश्चन मार्क, ये तो यही तो चीज मुझे निकालनी है, क्योंकि यहाँ पे वो यही तो बता रहा है कि हम 10 न्यूटन को जब डाइन्स में कन्वर्ट करते हैं तो वो किसके इक्वल होता है, हमने वही चीज निकालनी है। ओके, तो पहला स्टेप समझ में आया आपको, यूनिट से ही पहचान हुई, स्टेटमेंट से ही पता लगा कौन सा फॉर्मूला लगाना है, ए बी सी की वैल्यू वहीं से फाइंड आउट हो। फिर उसके बाद दूसरा सिस्टम समझ में आया। दूसरे स्टेप पे मैंने आपको क्या बताया है कि यूनिट से ही हमें पता लगेगा कि पहला सिस्टम कौन सा लेना है एंड दूसरा सिस्टम कौन सा लेना है। अब हम लगाएंगे लास्ट, हमारे पास है स्टेप 3। अब स्टेप 3 को आप फोकस करो कि स्टेप 3 में हमने वैल्यू इसकी कैसे लेनी है। अब नेक्स्ट है हमारे पास स्टेप 3। स्टेप 3 में बच्चे इसका मेन फॉर्मूला लगाएंगे। जो इसका मेन फॉर्मूला है इसको निकालने का, वो हमारे पास है n2 इज इक्वल टू n1, ब्रैकेट में m1 m2, मास को इकट्ठा कर दिया और उसकी पावर को ऊपर लिख दिया। ओके, मल्टीप्लाई में L1 L2, लेंथ को इकट्ठा कर दिया, उसकी पावर को
ऊपर लिख दिया, मल्टीप्लाई में T1 T2 उसकी पावर को इकट्ठा कर दिया और उसको ऊपर लिख दिया। ओके, अब ये देखो यहाँ पे मैंने दोनों सिस्टम के मास लिखे हैं, 1 वालों को ऊपर लिखा है, 2 वालों को नीचे लिखा है और उनकी पावर को रिप्रेजेंट कर दिया। अब सारी की सारी A to Z वैल्यू मुझे ऊपर गिवन दे रखी है। अब बस हमने यहाँ पर वैल्यू लगानी है और इसको हमने सॉल्व करना है। अब जब हम इसको वैल्यू लगाएंगे तो अब देखो, अब हम इसको वैल्यू लगा के अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके हमारे पास इसका क्या आंसर आता है, अब आप ध्यान से देखिए। तो अब हम इन सब की वैल्यू लगाएंगे। तो बच्चे यहाँ पे जो वैल्यू लगानी है उसको मैंने यहाँ पे इन सब की वैल्यू लगा के मैंने इसको उधर राइट कर दिया ताकि हमें प्रॉपर वे से बोर्ड में सारी चीजें समझ में आई। अब मैंने सारी वैल्यू जो लगानी है वो देखो, N2 को मुझे निकालना है, मैंने इसको एज इट इज यहाँ पे N2 लिखा। N1 की जगह पे क्या लिखा बच्चे, 10 लिखा। यहाँ पे मैंने लिख दिया 1 kg और ये मेरे पास आया 1 ग्राम और A की पावर मुझे दे रखी है 1। उसके बाद इधर लिख दिया मैंने 1 मीटर, ये आया 1 सेंटीमीटर और B की पावर दे रखी है मुझे यहाँ पर 1। टाइम को देखो बच्चे, टाइम ये 1 सेकेंड, 1 सेकेंड और इसकी पावर दे रखी है मुझे -2। ओके बेटा, सारी चीज क्लियर हो रही है? कुछ नहीं समझ में आ रहा तो आप इसके कमेंट में लिख सकते हैं। ओके, अगर आपको क्लियर नहीं समझ में आ रहा तो हम इसको नीचे लिख देते हैं ताकि वो चीज़ आपको स्टेप क्लियर होता है। ये सारी स्टेप को बच्चे हम दोबारा लिख देते हैं ताकि आपको बोर्ड पे पूरा विजिबल हो। अब मैंने इसको दोबारा लिख दिया, थोड़ी बोर्ड में विजिबिलिटी एनलार्ज कर दी है ताकि आपको क्लियर समझ में आए। अब बच्चे अब ये देखो मैंने सारों की वैल्यू पुट कर दी है यहाँ पर। अब मुझे क्या करना है, जो बड़े वाला सिस्टम है ऊपर वाले सिस्टम को नीचे वाले सिस्टम के इक्वल बनाना है। या कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि नीचे वाले सिस्टम को ऊपर के इक्वल बनाना है, मतलब आपने सिस्टम को सेम करना है। मैक्सिमम हमने ये यूनिट को कैंसिल आउट करना है। अब ये देखो, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। N2 10, 1 kg में कितने ग्राम होते हैं बच्चे, 1000 और इधर आ गया 1 ग्राम। पावर को एज इट इज लिखा। 1 मीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर और नीचे का 1 सेंटीमीटर एज इट इज लिखा, उसकी पावर को 1 कर दिया। ये तो बिल्कुल एज इट इज इक्वल ही है, इनको हमने सिस्टम को सेम बनाया। अब मुझे क्या करना है, जो चीज कैंसिल हो रही है उसको हम कैंसिल कर देंगे। ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर और सेकंड से सेकंड कैंसिल हो गया। अब बच्चे मैं आप खुद देखो मेरे पास बचा क्या है। यहाँ पे मेरे पास N2 है और ये बचा 10, मल्टीप्लाई में 1000, 10 की पावर 3 को जो हम उसकी पावर से मल्टीप्लाई करते हैं, 10 की पावर 3 बन गई 1000। जब उसको उसकी ऑलरेडी पावर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 10 की पावर 3 ही बनेगी। टोटल मेरे पास यहाँ पर 10 की पावर 3, इधर आ गया 10 की पावर 2 और बच्चे ये तो पूरा कैंसिल हो गया, तो मतलब ये किसके इक्वल है, 1 के। अब आपको मैथ का एक रूल पता है, रूल क्या है, बेस सेम पावर ऐड। तो अगर बेस सेम है पावर को ऐड करें तो देखो 10 की पावर 2 ये है, 3 ये है, 5 और ये हो गया 6, तो N2 इक्वल हो गया 10 की पावर 6। तो कहने का मतलब है देयरफॉर 10 न्यूटन इक्वल है 10 की पावर 6 डाइन्स की। ओके, हमारा क्वेश्चन एकदम क्लियर, बिल्कुल सही आंसर निकला है। 10 न्यूटन इज इक्वल टू 10 की पावर 6 डाइन्स के इक्वल निकाल दिया हमने। और वैसे भी आप सबको पता है जो कन्वर्जन मैंने आपको बताया था, नॉट इम्पॉर्टेंट पेपर में आ सकता है 1 मार्क्स में। आपको पता है कि 1 न्यूटन इक्वल होता है 10 की पावर 5 डाइन्स के, ये पूछ भी लेते हैं। जब 1 न्यूटन 10 की पावर 5 डाइन्स के इक्वल होता है तो 10 न्यूटन क्या होगा, अंडरस्टैंडिंग है, एक 10 जो है, एक 10 जो है और उसके साथ ऐड हो गए, तो 10 न्यूटन इज इक्वल टू 10 की पावर 6 डाइन्स के इक्वल आया है हमारे पास। तो ये था हमारे पास क्वेश्चंस बेसिक जो मैंने 3 स्टेप में बताया। स्टेटमेंट से ही आपको क्लियर होगा कि आपने डायमेंशंस किसका लगाना है, स्टेटमेंट से ही आपको क्लियर होगा कि आपने पहला सिस्टम कौन सा लेना है, दूसरा सिस्टम कौन सा लेना है,
और स्टेप बाय स्टेप जब आप उसको करते हो तो वो आपके लिए बेनिफिट है। कई बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ ये सीधा फॉर्मूला लगा कर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, वो ज्यादा ओवर स्मार्टनेस दिखाते हैं। बट बच्चे यहाँ पर जो क्वेश्चन आता है 2 या 3 नंबर का आता है, सपोज करो आपने सीधा फॉर्मूला लगाया, आप सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो, यहाँ पे कहीं पे सॉल्व करने में दिक्कत होगी तो वो पूरा कट हो जाएगा, आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, 0। अगर आप स्टेप बाय स्टेप करते हो, मतलब स्टेप फर्स्ट सही आपका डायमेंशंस लगा रखे, स्टेप सेकंड भी सही, आपने वैल्यूज भी सही लगाएगा, बट तीसरे स्टेप में थोड़ी सी गड़बड़ सी हो गई, वो नहीं निकला आंसर, तो कम से कम एग्जामिनर टीचर आपको 2 स्टेप के मार्क्स तो दे देगा। अब सोचो, आपने बच्चे मार्क से मार्क्स लेने हैं टीचर से, ना कि उसको देने हैं, तो उस हिसाब से करो जिस हिसाब से मैंने आपको सिखाया है। तो ये हमारे पास बोर्ड का रूल है, सीबीएसई का रूल है। सीबीएसई के रूल्स के अकॉर्डिंग चलोगे तो फिजिक्स बहुत अच्छे से समझ में आएगी और बहुत अच्छा आप ग्रो करोगे और मैक्सिमम मार्क्स को ग्रो करोगे। बट अपनी फिजिक्स झाड़ोगे, अपनी चलाओगे तो बच्चे कुछ भी नहीं मिलेगा। तो आपको आई थिंक ये क्वेश्चंस क्लियर आया होगा, समझ में आया होगा। तो ये मेरे पास था जिसमें मैंने आपको एक क्वेश्चंस करवाया। तो अब एक क्वेश्चंस हम और कर लेते हैं वीडियो के अंदर, ताकि आपको थोड़ा और आइडिया हो जाए। अब हम डिफरेंट लेते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन अब देखो, जो बोर्ड पे मैंने मेंशन कर रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ फोर्स। ये भी फोर्स के ऊपर है, डायमेंशंस फॉर्मूला आपको पता ही है, 100 डाइंस। 100 डाइंस बच्चे। अब यहाँ पे पहला सिस्टम सीजीएस सिस्टम, ओके, एज ए सिस्टम बेस्ड ऑन मीटर। जो दूसरा सिस्टम लेना है उसमें हमें लेंथ मीटर में दे रखी है, मास किलोग्राम में दे रखा है, बट टाइम यहाँ पे मिनट में दे रखा है। अगर ये भी मुझे सेकंड में दिया होता तो ये सिस्टम हो जाता ऐसे, तो मतलब उल्टा हो जाता, सीजीएस से हम एसआई में कन्वर्ट करते हैं। बट अगर एक सिस्टम के अंदर 3 चीजें होती है बच्चे, मास, लेंथ, टाइम, अगर इन तीनों में से एक भी चीज चेंज है ना, तो वो सिस्टम ना तो प्रॉपर एसआई में होता है, ना ही प्रॉपर सीजीएस में होता है, तो उसको हम लिखते हैं न्यू सिस्टम। ओके, तो अब सारा स्टेप वही है, न्यू सिस्टम लिखना है। अब मैंने इसको थोड़ा आपको शॉर्टकट में करके दिखाना है, क्योंकि पहला स्टेप वही है कि डाइंस इज द सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स, फिर फोर्स के डायमेंशंस लगेंगे। अब मैंने आपको स्टेप सेकंड से करके दिखाना है, तो आपने ध्यान से समझना कि इसको कैसे करेंगे। देखो, सॉल्यूशन लिया, सॉल्यूशन में मैंने यहाँ पे सबसे पहले स्टेप सेकंड कर लिया, टाइम ना वेस्ट करते हुए। स्टेप सेकंड में मुझे 2 सिस्टम दे रखे हैं। पहला सिस्टम मैंने यहाँ पे ले लिया सीजीएस सिस्टम, और दूसरा सिस्टम हमें नहीं पता कौन सा है, उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया न्यू सिस्टम। स्टेप वही M1, L1, T1, N1, M2, L2, T2, N2। सीजीएस सिस्टम में आपको पता है मास किसमें दिया होता है, 1 ग्राम, लेंथ 1 सेंटीमीटर, टाइम 1 सेकेंड, और N1 की वैल्यू यहाँ पर आपको दे रखी है 100 डाइंस। 100 डाइंस को आपने कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे मैंने 100 लिख दिया। उसके बाद हम सेकेंड सिस्टम को लेते हैं। सेकेंड सिस्टम मेरे को न्यू सिस्टम दे रखा है। न्यू सिस्टम में मेरे को यहाँ पे 1 किलोग्राम दे रखा है, 1 केजी, लेंथ मुझे मीटर में दे रखी है 1 मीटर, टाइम मुझे दे रखा है 1 मिनट। 1 मिनट में आपको पता है बच्चे कितने सेकेंड होते हैं, 60 सेकेंड लिख दिया मैंने यहाँ पर। 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, और N2 मुझे यहाँ पर निकालना है। तो पहला स्टेप तो आपको पता ही है क्या लेना है, वहाँ पे मैंने न्यूटन लिखा था, यहाँ पे आप डाइंस लिखोगे। उसके बाद ये मैंने सेकंड स्टेप लिख दिया आपको, जो मुझे गिवन है। अब हम कर रहे हैं स्टेप थर्ड, फॉर्मूला लगाएंगे और हम इसको फटाफट इसकी वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। अब उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा स्टेप थर्ड, बिल्कुल इजी है, N2 इज इक्वल टू N1। फॉर्मूला जरूर लगा कर आना है, वहाँ पे जितनी बार भी ये क्वेश्चंस करना है आपने फॉर्मूला लगाना है, क्योंकि बच्चे वहाँ पे फॉर्मूले के मार्क्स भी मिलते हैं। सीबीएसई वाले इतने दीन दयाल है कि फॉर्मूले के भी मार्क्स देते हैं आपको। सारी वैल्यू मुझे ऊपर गिवन दे रखी है, सारी वैल्यू को ऊपर लगाया। N2 100 M 1 ग्राम और इधर 1 केजी,
ए की वैल्यू 1 है, आपको पता है लास्ट हमने क्वेश्चंस में किया था 1 सेंटीमीटर 1 मीटर, और इसकी वैल्यू भी 1 थी, यहाँ पे 1 सेकेंड, और इसको मैंने लिख दिया 60 सेकेंड, और इसकी वैल्यू है -2। अब वही मुझे एक सिस्टम सेम बनाना है, तो मैंने नीचे वाले चेंज कर दिए, तो ये मेरे पास आया 101 ग्राम, नीचे आ गया 1000 ग्राम, ठीक है ना, 1000 आएगा ना, क्योंकि नीचे 1 kg दे रखा है आपको। उसके बाद 1 सेंटीमीटर, नीचे भी मैंने लिख दिया 100 सेंटीमीटर, और पावर उसकी 1। इसमें सेकंड को तो चेंज करने की जरूरत नहीं, तो हम वैल्यू को ऐसे ही लिख देंगे जो हमें दे रखी है, लेकिन बट यहाँ पर पावर -2 आ रही है इसकी। पहले वाले में ये पूरा सेकंड कैंसिल हो रहा था, बट अब इसके अंदर ये हमारे पास कैंसिल नहीं हो रहा। अब बस मैंने क्या करना है, जो सेम बनाया है उसको कैंसिल आउट किया, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, सेकंड से सेकंड कैंसिल हो गया। अब जो मेरे पास यहाँ पे बस वैसे उसकी क्या करनी है, कैलकुलेशन करनी है। अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं। अब देखो कैलकुलेट बिल्कुल इजी है, ये 100 है, ये 1000 है, ये 100 है, पावर इनकी 1 दे रखी है, तो ये नीचे लिखा जाएगा। बट यहाँ पे बच्चों को कंफ्यूजन होती है, ये झोलमाल है। देखो बच्चे 60 की पावर कितनी है खुद की 1, जब ये 60 ऊपर जाता है तो इसकी पावर बनती है 60 की पावर बन जाएगी -1, इसकी खुद की पावर -1 और ये -2। जब पावर से मल्टीप्लाई होएगी तो ये क्या बन गया 60 × 60, मतलब 2 बार उसकी पावर क्या होगी प्लस हो जाएगी, और अगर वो प्लस होगी तो इसका मतलब हम इसको 2 टाइम्स लिख सकते हैं। ओके, तो कहने का मतलब जो मेरे पास सॉल्व करके आएगा वो देखो। अब मेरे पास यहाँ पे बचा N2 = 100, इधर बच रहा है मेरे पास 1000, और इधर भी बच रहा है मेरे पास 100, और उधर 60 × 60, 60 × 60, ये -2 पावर है, ये 1 है, ऊपर जाके इसकी पावर -1 हो जाएगी, -1 और -2 मल्टीप्लाई करके +2 पावर बन जाएगी, मतलब 60 की पावर बन जाएगी। अब मुझे सिर्फ इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। 0 से 0 को कैंसिल किया, 0 से 0 को कैंसिल किया, ये बन गया 36, इधर भी हमने कैंसिल कर दिया, 0 से 0 को कैंसिल कर दिया, 0 से 0 को कैंसिल कर दिया। ऊपर आ रहा है मेरे पास 36, नीचे आ रहा है मेरे पास 10, तो N2 = 3.6 हमारे पास आंसर आ गया। अब किसके इक्वल आया हमें नहीं पता, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 100 डाइन्स इक्वल है 3.6 न्यू यूनिट। तो ये हमारे पास क्वेश्चंस का आंसर आ गया, क्योंकि यूनिट तो हमें पता ही नहीं है कि इसकी यूनिट क्या है, तो यहाँ पे हमने उसको इक्वल लिख दिया 100 डाइन्स = 3.6 न्यू यूनिट के इक्वल आ गया। तो ये हमारे पास बेसिक सा क्वेश्चन था जो मैंने आपको बताया है, बिल्कुल सिंपल है। ऐसे ही है तो मैंने फोर्स से रिलेटेड बताया है, ऐसे ही वहाँ पर आपके पास वर्क के ऊपर होंगे, पावर के ऊपर होंगे, डिफरेंट ग्रेविटेशन फॉर्मूले के ऊपर होंगे, प्रेशर्स के ऊपर होंगे, ऐसे सिंपल से क्वेश्चंस हैं। आपने क्या करने हैं, इसके 2-4 क्वेश्चंस जो भी आपके पास बुक्स है, जिस भी बुक्स को आप फॉलो कर रहे हो उससे आपने 4-5 क्वेश्चंस करके देखने हैं। अगर कोई डाउट्स होता है, किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर आप कमेंट जरूर किया करो, ताकि मुझे पता लगे कि हम जो वीडियो बना रहे हैं वो बच्चों तक कितनी पहुंच रही है और आपको कितना समझ में आ रहा है। तो जल्दी से जल्दी इसको नोट डाउन करो एंड स्टे होम, स्टे सेफ। Thanks for watching this video.